मैं प्रतिमा गौड़ आज आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करूंगी। साथ ही साथ कुछ तथ्यों की भी जानकारी दूंगी। आज 26 जनवरी है। हम भारतवासी अपना 72वां गणतंत्र मना रहे हैं। इस बार का गणतंत्र कुछ खास होने वाला है। बीता हुआ वर्ष 2020 पूरी तरह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी की चपेट में रहा है। अब भारत में कोरोना महामारी कुछ नियंत्रण में हो रहा है और स्वदेशी वैक्सीन भी भारत में सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया है। स्कूल कॉलेज भी पहले की तरह खुलने शुरू हो गए हैं और हम कह सकते हैं कि भारत में जनजीवन अब सामान्य हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 भाग, 8 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 से हमारा भारत संपूर्ण समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया। जिस प्रकार हम भारतवासी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने गणतंत्र दिवस को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? इसकी भी एक कहानी है। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी और स्वतंत्रता का बिगुल वहीं से बज गया था और आज़ादी की लहर तेज हो गई। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही संविधान लागू करने के लिए चुना गया। संविधान निर्माण में कुल 284 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा पांडुलिपि में इसकी मूल प्रतियां तैयार की गई थीं। हमारे संविधान की हस्तलिखित पांडुलिपि एक विशेष प्रकार के चर्म पत्र पर तैयार किया गया है। कहा जाता है कि यह 1000 वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है। इसे सूक्ष्म जीव, दीमक आदि नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसमें 234 पृष्ठ हैं, जिसका भार 13 किलोग्राम है। 26 जनवरी भारत का ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस का परेड आयोजित किया जाता है। इसमें भारतीय सैन्य बलों की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करती है तथा हमारे भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झांकियां और परंपराओं का प्रदर्शन भारत के राज्यों के द्वारा तैयार किया जाता है, जो भारतीय विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करता है। आज के दिन राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है और 52 सेकेंड राष्ट्रगान के समाप्त होने के साथ पूरी हो जाती है। हर वर्ष 26 जनवरी को कोई विदेशी मेहमान का आमंत्रण होता है। इस बार भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, परंतु ब्रिटेन में B117 स्ट्रेन संक्रमण के कारण उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। इसलिए इस बार गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी मेहमान नहीं रहेंगे। हर वर्ष 26 जनवरी को राजपथ पर भारी संख्या में लोग गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित होते हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए केवल 25,000 लोगों को ही कार्यक्रम देखने की अनुमति प्रदान की गई है तथा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। 26 जनवरी को राजपथ पर बांग्लादेश के सशस्त्र बल के 122 जवान अपने भारतीय समकक्षों के साथ राजपथ पर परेड करेंगे। इस बार बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारतीय सेना के सहयोग के द्वारा ही 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के जुल्मों से स्वतंत्र हुआ था। इस बार परेड में
सबसे तेज लड़ाकू विमान राफेल उड़ान भरने को तैयार है। इस फाइटर प्लेन को उड़ाने में देश की बेटी भावना कंठ इतिहास रचेंगी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटेन की गुलामी से स्वतंत्रता बड़ी कठिनाई से मिली है। स्वतंत्रता दिलाने में अनेक लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। हमें उन महापुरुषों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता को हर हाल में बचाए रखना चाहिए। ये प्रण करें कि भारतीय तिरंगे का सम्मान करेंगे तथा राष्ट्रीय धरोहरों, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्हों को सुरक्षित बनाए रखेंगे। जिस प्रकार भारत का परचम विश्व में लहरा रहा है, उसी प्रकार आने वाले दिनों में भारत को विश्व विख्यात बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।